हमारे बाप का बना है 1000 जगह पूरे देश में भंडारण कि अडानी का बना। आप जैसे जो गोदी मीडिया के लोग जो झटक झटक के बतिया रहे हैं ना, तो हम मूड बना चुके हैं, पटक पटक के मारेंगे। एक बात सुनिए, झटक के बतियाएंगे तो पटक के मारेंगे, इस बात को याद रखिए। गांधी को मानते हो कि नहीं मानते हो पत्रकार? गांधी को मानते हो कि नहीं मानते हो पत्रकार? साफ साफ बताओ। गोडसे को मानते हो कि गांधी को मानते हो? इसको हम बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बीच से ठोक करके चूर कर देंगे। देश है, सबका सम्मान है कि ISI का पूरा मंसूबा जो भारत को बर्बाद करने का है, कौन पूरा कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमसे इंसानों की बात किया करो, कुत्तों की नहीं। राजनीति भाई कुत्तों की औलाद है और कुत्तों की तरफ जो एक तो पत्नी नहीं पाल सका वो पूरा देश पालेगा पत्रकार। जो एक तो पत्नी नहीं पाल सका, जो एक तो परिवार नहीं पाल सका, दो पैसे की बुद्धि नहीं है नरेंद्र मोदी को। दाढ़ी बढ़ा लेने से बुद्धि नहीं बढ़ती। नरेंद्र मोदी गुंडाई करेंगे तो गुंडाई का जवाब गुंडाई से देंगे। भाजपा के नेता को मैं पागलों की टोली समझता हूँ, पागल है सब, क्रूर है। तो यार चूतियों की तरह बात जब लोग करेंगे तो जवाब मिलेगा। और अमित शाह के बाबूजी और माताजी को किसने मार दिया है गोली? हमारी जगह जमीन जो है ठेके पर जो है अडानी अंबानी के एजेंट जो है लेके जाएंगे और विदेशी ताकतों को बेचेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आपको पता है कि किसान आंदोलन ने सरकार के नाक में दम कर रखा है। दरअसल ये सरकार नहीं, मोदी की बात चल रही है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर रखा है किसानों ने। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए अड़े हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार बात मानने को तैयार नहीं, और सरकार कह रही है, यानी कि मोदी सरकार कह रही है कि किसान जो है बात मानने को तैयार नहीं है। बात यहीं फंस गई है। दरअसल किसान इसलिए भी आ रहे हैं कि जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होगा तब तक किसान जो है पीछे नहीं हटेंगे। मोदी सरकार इस पर अड़ी हुई है कि अगर बीच का समाधान निकालने को तो तैयार है, लेकिन रद्द करने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या लग रहा है पूरे वाकया जो अब तक देश को लगातार हिला देने का काम कर दिया गया है? चारों तरफ किसान आंदोलन एक बड़ी मुहिम बन चुकी है, बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। ऐसे में भाजपा कहां तक सरवाइव करेगी? किसानों के लिए क्या कर रही है, क्या सोच रही है? किसानों के लिए भाजपा तो जो है उनको आत्महत्या का जो है कि आत्महत्या और उनको मारने की साजिश की है किसान बिल के आधार पर। किसान क्या चाहता है? किसान राजनीति करना नहीं चाहता है, किसान खेती करना चाहता है। तो किसान अपना जो MSP है उसको मांग रहा है। किसान जो है ठेके पर अपनी खेती को जो है किसी की कब्जेदारी नहीं करने देना चाहता है। किसान जो है ये चाहता है कि जो हमारा अनाज है उसके भंडारण की जो नीति है वो सरकार तय रखेगी उसको, वो कोई पूंजीवादी नहीं रखेगा। ये 3 ही कानून बना है, और इस 3 कानून को अगर किसान कहता है कि हमको नहीं मालूम, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको रद्द कर देना चाहिए। गुंडाई काहे का? किस बात का गुंडाई? ये गुंडाई है तो नरेंद्र मोदी को गुंडाई नहीं? आप इसको गुंडाई कहेंगे? तो गुंडाई नहीं है। इसको गुंडाई के साथ साथ आप मतलब आप तो इस तरीके से पूछ रहे हैं जिससे लग रहा है अमित देवगन का कोई गोली वोली खा करके आए। अमित देवगन का गोली खा करके मुझसे बात मत करिए, आप हमसे शांति से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी इसको गुजरात समझे हुए हैं पूरे देश को कि गोधरा करा लेंगे और अमित शाह का सहारा लेकर के जो है लोया जी का हत्या करा देंगे, संजीव भट्ट को जो है कि जेल में डाल देंगे, और किसान जो है कि फिर अपने घर चले जाएंगे। किसान है जोत के रख देंगे। नहीं, एक बात बताइए हमको, सीधी बात, किसान पढ़े लिखे हैं? इस बात से आप इत्तेफाक नहीं कर सकते? किसान पढ़े लिखे हैं कि नहीं, बताइए हमको। क्यों नहीं पढ़े लिखे? ठीक है, तो बीच का जो समाधान अब तक जो मोदी सरकार प्रस्ताव दे रही है कि आप बीच के समाधान पर आइए, आप भी पीछे मत हटिए, सरकार भी पीछे नहीं। जो बीच का जो समाधान है वो लगातार सरकार कर रही है, लेकिन फिर भी आप डटे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि हटा दोगे तो क्या हो जाएगी? तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तुम किसानों से क्यों नहीं बात करते हो? तुम किसानों से क्यों डरते हो? तुम गुरुद्वारे में माथा टेक करके जो है कि देश को बरगला दोगे। किसानों का जो मांग है उसको मानो, उसको रद्द करो। क्यों नहीं रद्द करते हो? क्यों अंबानी और अडानी का इतना डर हो गया है? माने किसान को धमकी दिया जा सकता है कि अडानी अंबानी का डर? अरे तो नरेंद्र मोदी किसका डर है? नरेंद्र मोदी को अडानी अंबानी के लिए तो कानून बना है, आज तक क्यों नहीं बना है? आप क्या समझाना चाहते हैं देश को कि अडानी अंबानी? अच्छा एक बात बताइए, हमारे बाप का बना है 1000 जगह पूरे देश में भंडारण कि अडानी का बना है?
और नरेंद्र मोदी का किस बात का विश्वास माने? उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी आपको मिल गया है देव जी। और उन्होंने कहा कि हम जो है रेल नहीं बिकने देंगे, विश्वास रखिए। रेल बिका कि नहीं? अडानी को बेचा गया कि नहीं बेचा गया? उन्होंने कहा कि BSNL जो है हम नहीं बेचेंगे, लेकिन जियो चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? हम किस बात की बात करें? गद्दारों की तरह बात करने पर विश्वास नहीं जमता है पत्रकार महोदय। और किसानों को जो कमजोर समझा जा रहा है ना, और आप जैसे जो गोदी मीडिया के लोग जो झटक झटक के बतिया रहे हैं ना, तो हम मूड बना चुके हैं, पटक पटक के मारेंगे। आप लोगों इस बात को समझिए, एक बात सुनिए, झटक के बतियाएंगे तो पटक के मारेंगे, इस बात को याद रखिए। शांति से बात करिए, हम प्रेम से कह रहे हैं कि रद्द कर दो कानून, वक्त है। बोलिए। मुझे एक बात बताइए, मोदी सरकार अब तक प्रस्ताव दे रही है, काहे का प्रस्ताव यार? हम जब कह रहे हैं कि नहीं हमको चाहिए कानून, क्यों नहीं रद्द हो जा रहा है? आखिर किस बात का प्रस्ताव? और कौन से नहीं होगा मिश्रा, समझिए बातों को, रिजिट मत होइए। तो नरेंद्र मोदी कहाँ रिजिट हो गए हैं? अमित शाह कहाँ रिजिट हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी कहाँ रिजिट हो गई है? आखिर एक बात बताइए, उन्होंने CA/NRC नोटबंदी लागू किया, माना कि नहीं? देश माना, कलेजा पट गया। लोग दलितों की तरह सड़कों पे जाकर के भीख मांगने को मजबूर हुए 1 साल तक। माना कि नहीं माना? माना। GST व्यापारियों ने माना कि नहीं माना? देश की व्यवस्था और व्यापारियों की अवस्था जाकर के देख लीजिए, माने कि नहीं माने? आप CA/NRC में आप लोगों ने छात्रों को पीटा, आपने जो है पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का दंगा। और नरेंद्र मोदी जो कल AMU में जाकर के उर्दू और संस्कृत का पहाड़ा पढ़ रहे थे, यही नरेंद्र मोदी उसी AMU से निकलने वाले जो है लोगों को कपड़े से पहचान करवा रहे थे। दो पैसे की बुद्धि नहीं है नरेंद्र मोदी को, दाढ़ी बढ़ा लेने से बुद्धि नहीं बढ़ती है। लिहाज कीजिए, तो हम क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं तो हम देश के क्या हैं? हम भी तो नागरिक हैं। और देश का कानून नहीं पढ़े हैं का? राष्ट्रपति भी बराबर होता है एक आम आदमी के बराबर। ठीक है, बात नहीं, अम्बेडकर को मानते हो कि नहीं मानते हो? कहे ठीक हो गया? जब मैं पूछ रहा हूं तो नहीं मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? तो आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आम आदमी, नागरिक आदमी सब लोग बराबर हो, तो फिर कैसा लिहाज? और प्रधानमंत्री जो है देश का लिहाज कर रहे हैं कि हम उनका लिहाज करें। 1300 करोड़ का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है यशोचंद सर्वे के मुताबिक किसानों से। 6 साल में पूरा देश बिक गया, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। 6 साल में पूरे देश के लोग मरने के कगार पर आ गए, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। 6 महीना कोरोना काल में लोग भिखारियों की तरह सड़क पर आ गए और 5 किलो चावल देकर के नरेंद्र मोदी जैसा क्रूर आदमी छाती पीट रहा था कि हमने राशन दिया। एहसान जताया नरेंद्र मोदी ने इस देशवासियों पर, और वो भी गरीब वर्ग के ऊपर जो है। तो इस पर आपको नहीं समझ में आ रहा था? तब आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं पूछ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? तो इस बात को जानिए, नरेंद्र मोदी गुंडई करेंगे तो गुंडई का जवाब गुंडई से देंगे। प्यार से समझेंगे तो उनको प्यार से। किसान बैठा हुआ, अभी कोई आक्रोशित आंदोलन तो नहीं किया, बैठा हुआ है ना। अब देश से लोग जा रहे हैं, तो काहे रोक दिया नरेंद्र मोदी ने? मिश्रा जी, सवाल है कि कोलकाता में, बंगाल में जो चुनाव चल रहा है, अमित शाह जी और तमाम भाजपा के नेता जा रहे हैं, उनसे भी लोगों को दिक्कत है। देखिए, भाजपा के नेता को मैं पागलों की टोली समझता हूँ। पागल है सब, क्रूर है, निर्मम है, निर्दयी है। तो मैं पागलों की बात ज्यादा ध्यान कहते हैं, मैंडेट आता है उन्हीं को, पागलों को ही मैंडेट। अब देश जो है पूरा पागलों को चुन रहा है, तो फिर हम मैंडेट की बात क्या करें? और मैंडेट कहाँ से जाता है? वो तो EVM ले जाता है मैंडेट दे करके। अगर हिम्मत है तो EVM पहले नहीं, कलेजे में दम है तो बैलेट से करा लो यार। जब नहीं होगी EVM मत बोलिए। पहले कोई शोर शराबा नहीं दोस्तों, पहले कोई शोर शराबा नहीं होता है। चुनाव जीतने के बाद EVM का मसला आ ही जाता है। आपने बिहार चुनाव को देखा अच्छे तरीके से, लोकसभा 2019 का सेशन देखा, 14 का देखा। मिश्रा जी, इसको मत बहलाइए मत। अच्छा ठीक है, नहीं बहला पुचला नहीं रहे, हम आपको दिखा रहे हैं सही रास्ता।
मैं बनारस का आदमी हूँ, बाबा विश्वनाथ के नगरी से आया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने बोगियों में भर करके धर्मवाद के नशे में और धर्मवाद का बाजार, धर्म का मैंने बाजारीकरण नहीं किया। धर्म को हमने नीलाम करके बोगियों में लोगों को जिंदा नहीं जलवाया। मैं क्रूर आदमी नहीं हूँ, मैं पारिवारिक आदमी हूँ। मेरे पास पत्नी है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे बाप हैं, मेरी माँ है, मेरे घर में भाई हैं। सबके घर की रोटी कैसे जुगाड़ की जाती है, महंगाई का दंश किस तरीके से है। घर में परिवार हो, बेटी हो, बीबी हो, बेटा हो, वही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और जो जिसके पास बीबी नहीं हो, बेटा नहीं हो, बेटी नहीं हो, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन। जो एक तो पत्नी नहीं पाल सका वो पूरा देश पालेगा पत्रकार। जो एक तो पत्नी नहीं पाल सका, जो एक तो परिवार नहीं पाल सका, उससे आप देश पर सौंपना चाहते हैं। आपके घर में मतलब आप निकम्मे हैं, आप यही पूछना चाहते हैं। आप निकम्मे हैं, आप अपने माँ का सेवा करते हैं, आप अपने पत्नी को प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मैंने परिवार आपका बढ़ गया है। नहीं, पर्सनल क्यों? आपने जिस तरीके का सवाल पूछा कि जो है कि परिवार वाला ही बनेगा, परिवार वाले से दिक्कत क्या है आपको? तो परिवार वाला रहेगा तो उसको समझ में आएगा कि कोरोना काल आ गया है, आपदा हो गया है, जेब में पैसा नहीं है। जब हमारे पैसा नहीं है तो देश वाले सीईओ में फीस प्राइवेट स्कूलों का माफ कर दो। इन क्रूर लोगों ने कोरोना काल में कै रुपया का राहत दिया है, बिजली का बिल कै ठो माफ किया है, पेट्रोल कितने रुपया कम हुआ, एमएसपी में कितने पैसे के भुगतान किए गए। नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चपरासी हैं। किसके? अंबानी परिवार के। देश के प्रधानमंत्री नहीं है। इस बात को रखिए। और लड़ाई इसी बात की है कि नरेंद्र मोदी जब किसान की दुगनी आय कर रहे थे तो ई कानून लाने की कौन सी जरूरत थी उनको? कौन सी जरूरत थी? वो कहते कि ट्रैक्टर लेके जाओ, जिसके पास जो छोटे जोत का भी किसान है और उसको ट्रैक्टर दे दो, उसको जो है उन्नतशील बनाओ, थ्रेसर दे दो, बिजली जो है कि कुछ और माफ करो। ये होता है मार्मिक और ये होता है राजा। और राजा गुंडाई करता है जी, गुंडों की तरह बात करता है राजा कपड़ा अपने देश के लोगों का पहचान करके नागरिक पहचानता है। तो यार चूतियों की तरह बात जब लोग करेंगे तो जवाब मिलेगा। 13,000 करोड़ रुपए ट्विटर पे अमित शाह ने रिट्वीट किया था। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि 13,000 करोड़ किसानों के खाते में गई है 10 दिन के अंदर। आप इससे ये भी कहेंगे झूठ है? 13,000 करोड़ रुपया दिया, वही हम जान रहे थे कि आप यही सवालिया करेंगे। माने जमीर खरीदोगे तुम लोग, सरकार में बैठे हो, कुछ भी कर लोगे और हम सुनते रह जाएंगे। इतना मन बढ़ गया है और इतनी गुंडई के साथ जो है। माने 13,000 करोड़ रुपया क्या होता है और कहां से पैसा दे दिया उन्होंने, किस किसानों को दे दिया? हमको एमएसपी चाहिए कि हमको पैसा चाहिए? अभी तो कह रहे थे ना नरेंद्र मोदी कोरोना काल में आत्मनिर्भर। कौन बात का आत्मनिर्भर? किस बात का? अच्छा, नरेंद्र मोदी का विश्वास आपको क्यों है पत्रकार महोदय? इस बात को बताइए। उन्होंने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूँ। ठीक, हाँ, तो पुलवामा हो गया। फिर उन्होंने कहा मैं आत्मनिर्भर हूँ। 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया कोरोना काल का? आपके पास हिसाब है? 20 लाख। मैंडेट का सम्मान करते हैं नहीं, देश के पब्लिक का सम्मान करते हैं कि नहीं मिश्रा जी बताइए। देखिए, मैंडेट का अलग सवाल है और देश के नागरिकों का अलग सवाल है। देश का नागरिक, हाँ, आप हमको फंसा ले जाएंगे। नहीं, सम्मान की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ। कि मैंडेट और पब्लिक, हाँ, एक ही चीज हुई ना। मैं चोर और साव की बात कर रहा हूँ। मैं चोरों का इज्जत नहीं करता हूँ, मैं देश के साव का इज्जत करता हूँ, यानी ईमानदारों की। मैं चोरों का नहीं, मैं ईमानदारों का इज्जत करता हूँ। मैं बेईमानों का नहीं, मैं एकदम दृढ़ संकल्पित ईमानदार आदमी का जो देश के प्रति। मोदी जी में नहीं, मोदी जी कहाँ से? अरे सपना देखने लगे का? राहुल गांधी में है। राहुल गांधी में है। राहुल गांधी का बाप मरा था चिथड़ा होकर के। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता बताओ जिसको बम से मार दिया गया हो? किसी के दादी का बताओ जिसको गोलियां मार दिया गया हो? किसी का बताओ? तो गांधी परिवार से तुलना कर लोगे, जिसके दरवाजे पर जो है कि जूता भी साफ करने की औकात ना हो, आज भी सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी, तो आप उसकी बात करोगे। नरेंद्र मोदी के बाबू क्या करते थे? देश के लिए क्या किए हैं नरेंद्र मोदी के बाबू? तड़ाक से आप लोग जो है दादा दादी राहुल गांधी के ऊपर चले जाते हैं। और अमित शाह के बाबूजी और माताजी को किसने मार दिया है गोली? इंदिरा गांधी को किस प्रधानमंत्री थी, मारी गई हैं, देश के सेवा करते वक्त मारी गई हैं। तो राजीव गांधी जी के चिथड़े उड़ गए, उसका बेटा गद्दार हो गया,
और ये जो आए थे जो है रहम की रोटी पाल करके खाए हैं, और गोडसे को पूजा करने वाले और गांधी के विचारों की हत्या करने वाले लोग देशभक्त हो गए। गांधी को मानते हो कि नहीं मानते हो पत्रकार? गांधी को मानते हो कि नहीं मानते हो पत्रकार? साफ साफ बताओ। गोडसे को मानते हो कि गांधी को मानते हो? अम्बेडकर को मानते हो कि नहीं मानते हो पत्रकार? मानते हैं। तो फिर गांधी को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते तो फिर ऐसा कैसा सवाल क्यों नहीं कर सकते? सवाल मतलब सवाल नहीं कर सकते, सवाल आपसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं करो? आप देखिए तो गुंडई से सवाल करो। गुंडई नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी का गोली, आप लोग देख रहे हैं, लोगों को देख लो तो देखिए, देखो भैया, सुनो, सुनिए शब्दों के जाल में फंसा करके और लूट का और डकैती का जो प्रायोजित आप लोगों ने बनाया है ना, इसको हम बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बीच से ठोक करके चूर कर देंगे। आपकी बात देश है, सबका है, सबका सम्मान है, लेकिन सबका सम्मान है ना, तो सबका सम्मान है, सबके सम्मान के लिए ना लड़ रहे हैं कि हम अपने बाप के पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, तो मेरा भी सम्मान होना चाहिए। हाँ, तो आपका भी तो सम्मान है। ठीक, तो ऐसे आप बोलते हैं ठोक देंगे किसको? तो आपको ठोकने के लिए कर रहे हैं। आपने आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम ठोक रहे हैं, किसको कहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों को। तो हमारा सवाल सीधा, हमारा सवाल आप सीधे सवाल पूछिए। रागिनी तिवारी ने कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं, चीन के लोग हैं, हम उसको खाली करवाएंगे, जाफराबाद बनाएंगे। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमसे इंसानों की बात किया करो, कुत्तों की नहीं। रागिनी तिवारी कुत्तों की औलाद है और कुत्तों की तरह भौंकती है। मैं इंसानों की बात करता हूँ, मैं कुत्ता नहीं। आज के बाद रागिनी जैसे जो है कुत्तों की औलादों की बात हमसे मत किया करिए। पता नहीं वो जो है कैसे कह दे रही है कि चीन से, उसका प्रधानमंत्री का तो जो है उसी के पार्टिया के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कह रहे थे हम 56 इंच का सीना रखे हैं। तो वही दिल्ली के नीचे जो है चीनी आ गया, खालिस्तानी आ गया, पाकिस्तानी आ गया। एक बात को हम बताएं आपको, बोलिए। पाकिस्तान का मुख्य एजेंट, या धीरे से बोल रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, तुम पत्रकार महोदय भैया, तुम पता करना कि ISI का पूरा मंसूबा जो भारत को बर्बाद करने का है वो कौन पूरा कर रहा है? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इमरान खान जो प्रधानमंत्री है उससे मिलजुल करके भारत को पाकिस्तान बर्बाद जब नहीं कर पाया तो इमरान खान के पैसे से और उसके फंडिंग से नरेंद्र मोदी को लाया गया। भारत को भारतीय ही बर्बाद कर रहा है, यानी नरेंद्र मोदी जैसा गद्दार। और क्या? तो नहीं मालूम है? कांग्रेसी है ये, इसलिए बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट बना दिए और संवैधानिक पद पे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। अब किसान क्या करेगा मिश्रा जी? जो बिल अब तक है कि रद्द हो, वापस जाएंगे, इस बात पर अड़े हैं। बड़ा परेशानी का लकीर है तो काहे नहीं किसान वो क्या करे चिल्ला रहे हैं? जो है किसान बैठा हुआ है ना शांति से। अभी आपको कुछ कोई सरकारी संपत्ति तोड़ा, कहीं आगजनी किया, कहीं हिंसा किया? नहीं ना। अब नया चाल चला है गद्दारों ने। कौन सा? कोरोना का फिर से, जैसे CNRC का खत्म तो किए ना। रियल है ना, ब्रिटेन तमाम जगह मिश्रा जी वो बात है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। कोरोना का आपदा आ गया, प्रधानमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, किसानों का इज्जत करते हैं, तुरंत कह दें कल कि किसान भाइयों कोरोना का फिर से प्रकोप आ गया, हम इस कानून को रद्द करते हैं, हम पंजाब आएंगे, हरियाणा आएंगे, पूरे देश के लोगों से तुरंत इस कोरोना काल के प्रकोप से पहले हम लोग मिल करके लड़ेंगे और उसके बाद तुरंत हम आप सभी लोगों को बैठा करके हम उसके बाद कानून तय करेंगे। क बिगहा है नरेंद्र मोदी को कि बड़ा छाती पीट करके जो है माने घमंडी प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। घमंड हो गया है कि हम जो लगा देंगे टॉप गियर उसी पर चलेगा। बैक गियर भी होता है, टॉप गियर है, ये टॉप गियर है। किसानों के साथ, वो माने नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, बहन बेटियों के साथ, बुनकरों के साथ, मजदूरों के साथ कोरोना में, और अब किसानों के साथ। ये छठवां कमल खिल गया है 2 सीट पे कश्मीर में। मोदी की नीति का जो विरोध जहां पर ज्यादा हो रहा था, धारा 370 हटने की बात चल रही थी, वहां भी कमल खिला है। अब ये बताइएगा मत EVM में। नहीं, अभी भी बोले हम EVM अभी भी बोले हम EVM की बात जो है ना
देश के उस कश्मीर को जनता, कैसे देखते हैं ये बताइए ना। जन्नत में कमल खिला है, जन्नत में कमल खिला। अभी पिछली बार सरकार उससे बनाए थे, जिनको नजरबंद किए हैं ये सब, महबूबा मुफ्ती के साथ, उसी के सत्तावान इनका सरकार था, तो उस समय भी तो कमल खिल चुका था। कमल खिलने और मुरझाने की बात नहीं है, बात है देखिए नीयत पर, साफ नीयत के साथ देश के प्रति समर्पित होकर के हर वर्ग। कौन है समर्पित, यही बता दीजिए, कौन है समर्पित? विपक्ष है, 70 साल से किस राहुल बाबा है, राहुल बाबा है, कांग्रेस है, काम नहीं किए, कांग्रेस काम नहीं किए हैं, और राहुल बाबा प्रधानमंत्री बने हैं। आपको मालूम है कि गांधी परिवार से अंतिम किस सन में जो है प्रधानमंत्री हुआ था व्यक्ति, आपको मालूम है? याद तो नहीं होगा, क्योंकि आपको कमल एजेंटाई वाला रोटिया जो है ना, आपको जज्बात, आपके जज्बात को नीलाम कर चुका है। हम लोग की लड़ैया जो है ना यही है कि जो लोग अपने जमीर को 2 रोटी के लिए स्वार्थी बन करके बेच करके देश के साथ और देश की आत्मा के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं, और ये लड़ाई उनके साथ है। बताइए ना कि कांग्रेस का सबसे अंतिम प्रधानमंत्री किस सन में था, और उसके बाद कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्री हुए, वो कितने लोग गांधी परिवार से जुड़े हुए थे, देश का सेवा हुआ है। अब मनरेगा जैसा कानून काहे नहीं नरेंद्र मोदी लागू करता है? CNRC करता है, नोटबंदी करता है, GST करता है, मनरेगा की तरह RTI को काहे खत्म कर दिया? RTE, राइट टू एजुकेशन, तुम्हें काहे नहीं पूरे देश के अंदर काम हो रहा है? और सब तो छोड़ो यार भैया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो था उसको भी रद्द करने जा रहे हैं। अब जो मिलता था ना मूलभूत जो व्यवस्था, उसको भी खत्म, मैंने देने का बजाय लोहा लेने के सिवा नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? पॉकेटमारी का काम। अब वो भी बड़े जो है चिल्ला चिल्ला के करोगे तो क्या देश के लोग नहीं देख रहे हैं इस बात को? एक सवाल, अब विकल्प किसानों के पास क्या है? किसान कैसे इन चीजों को लगातार झेल पाए? एक लास्ट सवाल बता दीजिए, विकल्प क्या है? हिंदुस्तान के किसान के पास विकल्प क्या है? कानून का रद्दीकरण। कानून तो बोले होगा नहीं है? नहीं होगा, वो बोलना हम लड़ेंगे। हम क्या करें विकल्प समझने जाए? आप सरकार में बैठ करके गुंडई के आधार पर जो है कि कह देंगे कि हम नहीं पीछे करेंगे, हाँ हमारी जगह जमीन जो है ठेके पर जो है अडानी अंबानी के एजेंट जो है लेके जाएंगे और विदेशी ताकतों को बेचेंगे। हम देश की आत्मा के साथ गद्दारी कर दें पत्रकार महोदय? अब हमको जजक करके इसीलिए पूछ रहे हैं कि किसानों का साथ हम न दें। हम अंबानी का रोटी नहीं खाते, हम इस देश के किसानों की रोटी खाते हैं। हम अपने देश के किसान के साथ जाएंगे, हमारा किसान वहां से उड़ जाएगा। हम लोग आपके किसान के बारे में एक बात भी बात नहीं करेंगे। हम लोग भी छोटे मोटे किसान हैं। अब अहीं तक जो है कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला है। 2000 रुपया देने का क्या मतलब है? अब वो भी कितना, 6 महीना के बाद तो वही दिए हैं। अब किसान वाला जो आप कह रहे हैं 13,000 करोड़ रुपया, तो ये पूरी तरीके से देश की आत्मा के साथ गद्दारी और देश की आत्मा को मारना चाहते हैं, हमारे भगवान को मारना चाहते हैं, जिसको हम किसान। और मामला इंसानों तक रहता पत्रकार महोदय, तब तक हम लोग झेल रहे थे। लेकिन इस देश के धरती के भगवान के साथ नरेंद्र मोदी ने क्रूरता किया है, निर्ममता किया, उसका मुकम्मल जवाब देंगे। धरती के भगवान के साथ नरेंद्र मोदी ने क्रूरता किया है, इसलिए इसका जवाब तमाम वो विपक्ष के बड़े नेता या विपक्ष का बड़ा चेहरा, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और तमाम ऐसे लोग जो आज भी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, उनका जवाब बखूबी देंगे।